बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, सैफई के लिए निकला है नेताजी का पार्थिव शरीर। सैफई ले जाया जा रहा है नेताजी का पार्थिव शरीर। ये बड़ी खबर आज सुबह 8:16 पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। एक राजनीति के पुरोधा ने जहां अंतिम सांस ली तो वहीं एक ऐसी राजनीति का अंत हो गया जिसके लिए संघर्षशील माने जाते थे मुलायम सिंह यादव। क्या आम क्या खास, हर किसी की आंखें नम कर गए मुलायम सिंह यादव। और इस बीच तमाम हस्तियों ने भी उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। जो दिल्ली में थे वो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव को अंतिम दर्शन के लिए गुरुग्राम पहुंचे। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि सैफई के लिए नेताजी के पार्थिव को ले जाया जा रहा है गुरुग्राम से। मेदांता अस्पताल से नेताजी का पार्थिव अब निकला है और सैफई ले जाया जा रहा है। सैफई में उनके पैतृक आवास पर ये पार्थिव रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए और कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रूट की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम से नोएडा एक्सप्रेसवे यानी यमुना एक्सप्रेसवे होता हुआ सैफई के लिए उनके पार्थिव को ले जाया जाएगा। और इस बीच तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बाकी अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी मुलायम सिंह यादव के इस आखिरी काफिले में शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव गुरुग्राम से अब सैफई के लिए निकला है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, सैफई ले जाया जा रहा है नेताजी का पार्थिव शरीर। नोएडा होते हुए नेताजी का पार्थिव शरीर यमुना एक्सप्रेसवे से, ये पूर्वांचल माफ कीजिएगा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होता हुआ सैफई के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो गुरुग्राम से सैफई के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर निकला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफई ले जाया जा रहा है नेताजी का पार्थिव। आज सुबह 8:16 पर नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे अरसे से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे नेताजी और डॉक्टरों ने उन्हें लाइफ सपोर्ट दवाओं पर रखा हुआ था। वेंटिलेटर पर वो थे, आईसीयू में भर्ती थे और आखिरकार नेताजी जिंदगी की जंग हार गए। आज सुबह 8:16 पर नेताजी ने अंतिम सांस ली। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम सांस लेने के बाद मानो देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। हर एक राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए अस्पताल में ही पहुंचे। और उसके बाद बड़ी खबर ये कि अब नेताजी का पार्थिव निकला है सैफई के लिए। सैफई में उनके पैतृक आवास पर नेताजी का पार्थिव रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी है। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये खबर उन्हें पता लगी, लालू प्रसाद यादव से लेकर पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके पार्थिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है नेताजी को। और इसके साथ अखिलेश यादव से भी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया।
तस्वीरें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की हैं, जहां पर नेताजी का पार्थिव रखा गया कुछ समय के लिए। सुबह 8:16 पर डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नेताजी नहीं रहे। तो सभी राजनेताओं ने अपने स्तर पर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट के माध्यम से भी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री के साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं प्रकट की और नेताजी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि श्री मुलायम सिंह यादव का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश में आप मुलायम सिंह यादव जी के उपलब्धियां असाधारण थी। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। साथ ही उनके परिवारजन और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी के निधन के बाद ट्वीट करके संवेदनाएं प्रकट की। तो ट्वीट करके संवेदनाएं जाहिर की जा रही हैं, दुख प्रकट किया जा रहा है। नेताजी के जाने के बाद हर कोई उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके संवेदनाएं प्रकट की। सीधा लिए चलेंगे लखनऊ। लालचंद हमारे सहयोगी बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। लालचंद, लखनऊ की अगर बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश ही हालांकि गमगीन है नेताजी के निधन की खबर से, और ऐसे में लखनऊ की क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ वहां से अपडेट, कैसा माहौल वहां का? तो अगर हम बात करें तो इस समय हम मुलायम सिंह के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा होगा जब से वो भर्ती हुए हैं आईसीयू में, तब से वो जो है यहाँ पर जो है उसके आवास तक की बात है या कार्यालय की बात है या अखिलेश यादव की आवास की बात है, सभी जगहों पर सन्नाटा पकड़ा हुआ है। लेकिन तरीके से आज नेताजी के निधन की खबर आई उसके बाद धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई देने लगे। जिस तरीके से उनके लिए लगातार जो है देखने को मिला कि उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। तमाम लोग जो है हवन पूजन कर रहे थे। तमाम बड़े बड़े नेता जो है यहाँ तक कि जो राजेश चौधरी थे, जो बड़े नेता है मुलायम सिंह के साथ हमेशा रहते थे, उन्होंने कल भी जो है प्रार्थना की थी और पूजा की थी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज गुरुग्राम के मेदांता में देखने को मिला कि 8:16 पर जो है नेताजी का मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की नेताजी सभी को जो है जानते थे, बाकायदा नाम से भी और बाकायदा देश से भी, और उन्होंने तमाम बड़े राजनेता उत्तर प्रदेश के देश के लिए दिया है। और यही वजह है कि 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश समान से समाज यानी कि सबसे बड़े सूबे की। तो ऐसे कहना चाहिए आज नेताजी को पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जो है उन्हें याद कर रहा है। चाहे वो राष्ट्रपति की बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तमाम बड़े लोग जो है उनको जो है श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को कैबिनेट बैठक की यानी आज 11 बजे सभी लोग कैबिनेट बैठक में पहुंचे। लेकिन देश के देखने को मिला कि जिस तरीके से मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनको आज जो है कैबिनेट बैठक में श्रद्धांजलि दी गई और जो प्रस्ताव आने प्रस्ताव को आज नहीं पेश किया गया। सिर्फ जो है मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहीं न कहीं जो संवेदना वो कहीं न कहीं आज ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से नेताजी के जाने के बाद में जो है जो शोक की लहर है वो दिखाई दे रही है। और ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से नेताजी जब मैदान में भर्ती थे, लगातार जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, मंत्री है, वो लगातार मिलने के लिए उनके लिए पहुंचे। यहाँ तक कि देखने को मिला कि देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अखिलेश यादव से हाल चाल जाना था। यहाँ तक कि देखने को मिला कि मुख्यमंत्री खुद जो है फोन करके अखिलेश यादव से जो मुलायम सिंह का हाल चाल जाना। तो ऐसे में देखने को मिला कि आज वो शोक की लहर दिखाई दे रही है सभी के अंदर, चाहे वो आम आदमी हो चाहे राजनेता हो। कहीं न कहीं मुलायम सिंह के जाने के बाद कहीं न कहीं लोगों के अंदर वो दुख है। मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह जिस तरीके से
मुख्यमंत्री रहते, प्रदेश के लिए काम किया, मुखर आवाज उसकी होती थी, रक्षा मंत्री रहते थे, तो उनका जो भी वक्तव्य होता था, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कहीं ना कहीं उनसे लोग सुनते थे और उनकी बातों पर अमल करते थे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कई ऐसे जो इस समय सत्ताधारी पार्टी में, उनके लिए भी उन्होंने मुखर होकर बोला था कि आप जीतेंगे। हम तो ऐसे में आज वही दिखाई दे रहा है कि तमाम जो बड़े नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मेदांता में उनका निधन हुआ है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने संवेदना व्यक्त की, तमाम देश के तमाम लोगों ने जो है संवेदना व्यक्त की है, और जिस तरीके से उन्हें लोग याद कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज जिस तरीके से उनका निधन हुआ, अब उनके पार्थिव शरीर को जो है सुनील जी लाया जाएगा सैफई, फिलहाल लखनऊ नहीं लाया जा रहा है। माना जा रहा था शुरू में कि समाजवादी पार्टी के तरफ से जिस तरीके से ट्वीट आया है कि उनको सीधा सैफई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका जो है अंतिम दर्शन कराने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नेताजी को आज लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले याद कर रहे थे, उससे ज्यादा आज लगातार जो है याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। लेकिन अब देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सैफई पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया कि अब नेताजी के जो पार्थिव शरीर है वो सैफई लाया जाएगा आगरा एक्सप्रेस वे के जरिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर अब लोगों का जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात की जाए जो आवास पर आप मौजूद हैं लालचंद, वहां पर अभी कौन कौन मौजूद है? क्या ये सभी लोग सैफई के लिए निकल चुके हैं? क्योंकि अभी अपडेट ये है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से नेताजी का पार्थिव सैफई के लिए निकल चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के का ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके बताया है कि नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो जो है सैफई लाया जाएगा, वहीं पे जो है उनका अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें मुलायम सिंह के आवास की, तो देखिए हम दिखाना भी चाहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि जो है मुलायम सिंह का आवास है, आप देख सकते हैं बाकायदा आप इनके मेन प्रोजेक्ट लगे हुए मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ पर सबसे सन्नाटा पकड़ा हुआ है जब से मुलायम सिंह जो है मैदान में भागी हुए हैं। उसके बाद देखने को मिला कि यहाँ पर जो लोग मिलने आते थे बड़ी संख्या में सुनील जी, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर न पहुंचकर जो है मेदांता पहुंच रहे थे, उनका हालचाल जान रहे थे। तो ऐसे में देखने को मिला कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुलायम सिंह से उनके निवास पर लोग मिलने आते थे, उनका लगातार हालचाल जानते थे। लेकिन जिस तरीके से वो लगा बीमार चल रहे थे, उनके जो है यूरिन में प्रॉब्लम थी, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हुई थी, उनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लगातार जो डॉक्टरों की टीम थी वो लगातार उसको जो है जीवन रक्षक दवाई देने में जुटी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज दुखद खबर है, बहुत ही शोक खबर है कि जिस तरीके से देखने मिला कि मेदांता में मुलायम सिंह यादव का जो फांसी जाते एक राजनेता के बड़े राजनेता के तौर पर जाने से एक नया जा रहा है, एक राजनीति का एक बड़ा अध्याय जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह को आज सभी लोग बड़ी संख्या में याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जिस तरीके से यहाँ पर जो है मूसलाधार लगातार जो है कल से ही बारिश हो रही है, नहीं तो अब तक यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनकी भीड़ लग जाती है। क्योंकि जब मुलायम सिंह की पत्नी का जब निधन हुआ था सरना गुप्ता का, तो यहाँ पर जो है सड़कों पर जगह नहीं थी, लोग यहाँ पर इतने कार्यकर्ता थे, इतने जो है नेता अब पहुंच रहे थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे उनकी पत्नी को देखने, और जिस तरीके से वो बीमार कर रहे थे, इसके बाद देखने मिला चाहे मुलायम सिंह का आवास हो, चाहे अखिलेश यादव का आवास हो, चाहे उनका पार्टी कार्यालय हो, हर जगह पर जो सन्नाटा पकड़ा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेदांता में देखने के लिए उनको नेताजी को लोग सारे बड़े नेता पहुंच रहे थे, चाहे वो किसी के विजय पाठक की बात की जाए, जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और लगातार संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। खुद जो है ट्विटर पर जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, परिवार को जो है शक्ति प्रदान करने की बात करें, कहीं ना एक बड़ा दुख है। लेकिन ये जरूर देखने मिला कि पूरा परिवार मुलायम सिंह जब बीमार हुए तो पूरा परिवार उनका मेदांता हॉस्पिटल में था, चाहे अपर्णा यादव की बात की जाए, चाहे डिम्पल यादव की बात की जाए, चाहे अखिलेश की बात की जाए, और तमाम जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ उसके बाद देखने मिला कि पूरे वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे।
और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। वो बड़े भारी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल लालू जी कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ, हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ कंडोलेंस तुरंत करके खत्म कर। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल ठीक है। यहाँ तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे तो समधी भी थे और एक ऐसे नेता का, एक ऐसी विचारधारा का अंत हो गया है जिसको लेकर नेताजी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई जाएंगे। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। कल सैफई में दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में पहुंचे थे। ये तस्वीरें। और कल सैफई में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार नेताजी का किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैफई जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लालचंद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। लालचंद, राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचेंगे, नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ऐसा कोई आमो खास नहीं जो नेताजी के अंतिम यात्रा में या अंतिम दर्शन करने के लिए उतावला ना हो, वो सैफई के लिए ना जाए। राजनीतिक दल, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो धुर विरोधी क्यों न रहे हों समाजवादी पार्टी के, लेकिन नेताजी के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं वो जाहिर तौर पर ये बताती हैं कि नेताजी सबके दिलों में बसते थे। लालचंद, बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से नेताजी का आज निधन हुआ है, बात है पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश में शोक की घटना देखने को मिल रही है। इस तरीके से सभी लोग, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी, चाहे विपक्ष के लोग, सभी लोग नेता को जो है श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार को जो है संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला कि लखनऊ भी लाया जा रहा है, लेकिन सही नजारा आ रहा है नेताजी को, और इस तरीके से उनके पार्टी शरीर को वहाँ रखा जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। ये भी माना जा रहा है तमाम बड़ी हत्या जो है वहाँ पर पहुंचेगी नेताजी को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। इस तरीके से मेदांता हॉस्पिटल से उनके पार्टी शरीर को लेकर आया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, उत्तर प्रदेश में जो है कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, सांसद विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि आज उनको पूरा देश याद करता हुआ दिखाई दे रहा है उनके निधन पर, क्योंकि उन्होंने तमाम जो है नेताओं को जो है पहचान दिलाई, तमाम बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने बनाया। खुद जो है अखिलेश यादव जिस तरीके से वो पहलवान बनाना चाहते, लेकिन 2012 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और यही वजह है कि नेता जिसको लोग आज याद कर रहे हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, चाहे विपक्ष लोग हों, सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। अमित शाह जी जिस तरीके से जो गृह मंत्री हैं बीजेपी से नेता है, तो जाहिर सी बात है वो भी मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें देखने पहुंचे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिला है कि तमाम बड़े, चाहे वो लालू प्रसाद की बात की जाए, तमाम जो नेता है वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको देखने के लिए पहुंचे। और जिस तरीके से जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी मेदांता में तमाम बड़े बड़े नेताओं का देखने का जो सिलसिला था वो दिखाई दे रहा था। तमाम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो जो है नेताजी जल्दी ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी जो है होने की कामना की। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की 3 दिवसीय शोक जो है राष्ट्रीय शोक से घोषणा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेता के साथ जाने जाते। और यही वजह है आज
जो है उन्हें सब लोग याद कर रहे हैं। और तो जो है सरकार की तरफ से 3 दिवसीय राज्य शोक की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से उनको वो लगातार आवाज में सभी से बातें रखते थे, लगातार उन्हें लोग याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात भी करेंगे, तो लगातार युवा के रूप में जो है अखिलेश यादव के साथ लगे रहते हैं। आ जाए तो कहीं ना कहीं तो संवेदना व्यक्त करने के लिए मुलायम जी की आवाज को सुना आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने कई बार देखा है आप लोग जो है नेताजी के साथ, अखिलेश जी के साथ लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद घटना हुई हम लोगों के साथ। ये नेता हम लोगों के नहीं थे, पूरे देश के नेता थे, लोगों के नेता थे, या हर समाज के लिए काम करते थे, हर लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, समाजी वर्ग के लिए बहुत बड़ी घटना है। मैं नेताजी को ग्रंथ श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी से सारा नेताजी के तौर से भी हम लोगों ने जगह पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, आप लोगों ने हम लोगों के बारे में दिखाया, सब किया। मगर मैं चाहता हूँ ये सारी पार्टियां इससे राजनीति न करके नेताजी के बारे में इस वक्त प्रार्थना करें कि उन्हें जल्द से जल्द बिल्कुल कहीं ना कहीं सुनील जी, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उनका जो पार्टी सचिव है मुलायम सिंह यादव जी का, जो नेता जी कहे जाते थे, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक बड़ी लंबी जनसेवा की इतिहास रही है, जनता के समक्ष सदैव रहे। हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिजनों को ये शक्ति प्रदान करें कि इस समय में उनका ढाढ़स बनाए रखें। और मैं मानता हूं ये एक क्षति हम सब के लिए हुई है और पूरे देश के लिए हुई है। सिंधिया जी, एक लीडर की क्या अहमियत होती, भले वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट, देखिए एक टाइम दिया होता है। देखिए, एक जननेता और एक जनसेवक जो राष्ट्र की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, मैं मानता हूं कि जो मुलायम सिंह जी का एक बड़ा लंबा कार्यकाल केवल राजनीति में नहीं लेकिन जनसेवा में रहा, मानता हूं ये पूरे देश के लिए आज एक क्षति हुई। सिन्हा साहब, आपने काफी नजदीक से जाना है मुलायम सिंह यादव जी को। आपकी रात के लिए परसों आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा साथी बिछड़ना जिसका एक कंट्रीब्यूशन है देश की खिदमत में? मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों को शक्ति दें ताकि इस दुख को वो झेल सके। लाखों उनके समर्थक, मैं उम्मीद करता हूं कि मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू। तो आपने सुना यशवंत सिन्हा को भी, साथ ही आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुना, उन्होंने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये तस्वीर उस समय की जब गृह मंत्री अमित शाह वेदांता अस्पताल में नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की नेताजी को और उसके बाद अखिलेश यादव को उन्होंने ढांढस बंधाया। और आपको ये बता दें कि अब गुरुग्राम से नेताजी का पार्थिव निकल चुका है सैफई के लिए। सैफई ले जाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। अब नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सैफई में लोगों का अभी से पहुंचना शुरू हो गया है, हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। नेताजी के निधन की खबर जैसे ही लोगों को लगी, उसके बाद देश भर में एक शोक की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के अकेले नेता नहीं, प्रदेश के अकेले नेता नहीं, देश के नेता माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। और ऐसे में जिसने भी मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनी उसकी आंखें नम हुई। उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित की है। दिवंगत आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान देने के लिए लोगों ने अपनी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। नेताजी के राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो 10 बार विधायक रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं नेताजी।
धरती पुत्र उन्हें कहा जाता था और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने धरती पुत्र को खो दिया। तमाम दिग्गजों ने ट्वीट के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनीति में उनके धुर विरोधी भी जो रहे, उन्होंने भी आज संवेदनाएं प्रकट की हैं और कहा कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा नेता जो जमीन से उठकर शीर्ष पर पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलायम सिंह यादव को ट्वीट करके अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की हैं, श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। साथ ही आपको बता दें कि परिवार और प्रशंसकों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी के लिए ये शब्द लिखे हैं। नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योति देकर चले गए। तो ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा। साथ ही नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की जोत देकर चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से आहत हो आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले आदरणीय नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योत देकर चले गए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार तथा सपा के कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को दुख के यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके